तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं बार ग्राफ। क्या पढ़ेंगे बच्चे? बार ग्राफ। बार ग्राफ होता क्या है, इसे समझो कि यदि कोई व्यक्ति अगर कहता है कि भाई मुझे कई सारे सब्जेक्ट्स में अलग अलग नंबर मिले। एक लड़का एग्ज़ाम दिया, उसने बोला कि मुझे हिंदी में 63 मार्क्स मिले हैं। फिर वो कहता है कि हमें इंग्लिश में समझो कि कितने नंबर 75 मार्क्स मिल गए। फिर वो कहता है एक व्यक्ति कि उसको मैथमेटिक्स में 90 मार्क्स मिल गया, और कहता है कि उसे साइंस में नंबर मिल गए 72, और एसएसटी में उसको नंबर मिल गया 58। इतना कुछ जो हम ये लिखते हैं किसी भी कॉपी में, समझो ठीक तरीके से, किसी कॉपी में जो हम इतना कुछ लिखते हैं, इसको हम संकेत के रूप में एक ही पेज में डाटा के रूप में चित्र के द्वारा, आरेख के द्वारा हम कैसे दर्शाए ये सीखते हैं। ठीक है? यस सर। तो अब इसे समझो। इसे समझने का सबसे आसान तरीका हम इसमें देखेंगे। क्या दिया है? सब्जेक्ट दिया है। तो कभी कभी तुम्हारे परीक्षा में क्या करता है, या तो सब्जेक्ट दे देगा, कोई कंटेंट दे देता है, और एक तरफ अंक देता है। माने अंक भी दिया रहेगा, डिजिट भी दिया रहेगा, और कोई मैटर भी दिया रहता है। सब्जेक्ट के रूप में दे देगा, या कोई टाउन दे देगा, या कोई वीक दे देगा, कुछ अलग अलग इवेंट्स देते हैं। ठीक है ना? इसको हम डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, माने ये हम सीखते हैं बच्चे। तो हम करेंगे क्या, इसको बनाने के लिए हम एक यहाँ पर हम पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं बच्चे। ये देख लो, ये हमारा डाटा हो गया, ये छोटा डाटा कर दिया मैंने, और इसको मैंने ऊपर भेज दिया। ये हमारा डाटा है, इसको बार ग्राफ में हमें दर्शाना है। तो बार ग्राफ में दर्शाने का तरीका ठीक तरीके से सीखो बच्चे। इसको दर्शाने के लिए हम करते क्या हैं, इसको थोड़ा सा मैं मोटा कर लिया अभी। यहाँ देखो, हम एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ सीधे खींचते हैं कॉपी में। ग्राफ की कॉपी हो तो और बेस्ट है। और दूसरा लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट की तरफ ऐसे खींच देंगे। नीचे की तरफ जो है वह हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। क्या लिखे हैं बच्चे? सब्जेक्ट। और नंबर जो भी दिया रहता है ना, मार्क्स दे दिया है, मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड माने नंबर्स। अगर कोई भी नंबर दिया है, संख्या दिया रहे, तो इसे हम समझ लो ये ऊपर की तरफ ऐसे लिखते हैं। और अगर कोई जगह दिया है, कोई सब्जेक्ट दिया है, कोई विषय दिया है, कोई नाम दिया है, तो उसको हम नीचे की तरफ लिखेंगे। ठीक है बच्चे? जैसे इसमें हम देख रहे हैं, कहते हैं कि हिंदी में किसी बच्चे ने 63 मार्क्स लाया। तो हम डायग्राम की कॉपी में क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, जो बॉक्स बना रहता है, इस बॉक्स में हम नीचे लिख लेंगे हिंदी। क्या लिख लेंगे जी? हिंदी। हमने शॉर्ट में यहाँ लिखा, तुम पूरा लिखोगे। हिंदी लिख लिया। फिर हमें दूसरा विषय हिंदी के बाद क्या दिया है? इंग्लिश। तो एक जगह छोड़कर अगले वाले में हम यहाँ लिख लेंगे इंग्लिश। क्या लिख लेंगे? इंग्लिश। फिर मैथ दिया है, तो एक बॉक्स में हम यहाँ लिख लेंगे मैथ। क्या लिख लिए? मैथ। फिर इसके बाद साइंस दिया है, तो एक बॉक्स बना के हम यहाँ पे एक छोड़कर फिर लिख लेंगे यहाँ पे साइंस। लिख लिया। और फिर एक एसएसटी दिया है, तो एक बॉक्स छोड़ के हम यहाँ पे लिख लेंगे एसएसटी। लिख लिया बच्चे? नीचे हम सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, या कोई भी नाम लिखते हैं। और जो नंबर्स दिए गए रहते हैं वो कहाँ लिखते हैं, फिर से बता दो, ये ऊपर की तरफ यहाँ जो हम ये लाइन खींचे हुए देख रहे हो ना, ये लाइन बच्चा, यस सर। इसकी संख्या को देखेंगे 63, 75, 90, 72, 58, इतने दे रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी ग्राफ की ये कॉपी ऐसे होती है बच्चे, देख लो ऐसे कॉपी रहती है ना, तो हम मानेंगे लेट 10 लाइन्स इज इक्वल टू 1। 10 लाइन्स को हमने क्या मान लिया? 1। अर्थात हम यहाँ से अपने मन से नंबर डालेंगे। फर्स्ट डाल दिया 10, 10 के बाद क्या जाएगा? 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60, 60 के बाद 70। ऐसे करके हम डाल लेंगे बच्चे। ठीक है ना? अब देखो,
मानो कि हमें यहाँ पे हम ये जो नंबर दिए हैं, इस नंबर के जगह पे ये हमने कर दिया बच्चे। ये नंबर हमने जो बड़ा बड़ा दिया था, हम थोड़ा छोटा सा नंबर यहाँ दे देते हैं। कौन सा नंबर देते हैं? छोटा सा नंबर देने के लिए हमने यहाँ पेन ले लिया। हिंदी में मान लो किसी ने 12 नंबर लाया, इंग्लिश में किसी ने समझो कि 35 नंबर ला दिया, 35। मैथ में कोई है वो 60 नंबर ला दिया। कितना ला दिया मैथ में? 60 ला दिया बच्चा। उसी प्रकार साइंस में अगर किसी ने मान लो कि 25 ला दिया, और एसएसटी में अगर किसी ने मान लो कि 70 ला दिया। तो हम इसको कैसे डायग्राम में दिखाते हैं, इसे देखो। हम एक जो आरेख की कॉपी जो होती है, डायग्राम की कॉपी होती है, बार ग्राफ की जो कॉपी होती है बच्चे, उसमें हम क्या करें, हम देखो हिंदी, ये हमारा कौन सा विषय है जी? हिंदी। देखते चलो, ये हिंदी है ना, तो हिंदी कितना पॉइंट इसमें दर्शा रहा है? हिंदी में 12। कितना पॉइंट दिया है? 12। तो इसको 12 तक गिनेंगे हम लोग। देखो 10 तो यहाँ हो गया, अब 10 से 20 के बीच में 10 पॉइंट होते हैं। कितने होते हैं? 10। तो ये 10 तक हम यहाँ पर आएंगे बच्चे, और 2 पॉइंट और हम इसका ले लेंगे। 11, 12 ले लिया, और 12 के सामने इसको लाकर ऐसे घेर देंगे, और इसको ऐसे घेर के यहाँ लिख देंगे 12। कितना हो गया? 12। अब हमें इंग्लिश में कितना दिखाना है बच्चे? 35। इंग्लिश में कितना दिखाना है? 35। ये 30 यहाँ पे दिखाई दे रहा ना, यहाँ से गिनते हुए चलते ऊपर, ये 30 दिखा। 30 या 40 के बीच में क्या होगा? 35। यहाँ 35 के सामने पेंसिल से हम लोग डॉट डॉट करते हुए आएंगे। आज इंग्लिश के सामने जो है ना, हम क्या करेंगे, इसको बढ़ाते जाएंगे। ये 35 के सामने तक ला दिया, ये भी 35 के सामने लाकर यहाँ घेर दिया, और इसको हमने क्या रख लिया? 35। समझ रहे हो बच्चा? हाँ। अब हमें मैथ में कितना दर्शाना है? 60। मैथ में कितना दिखाना है जी? 60। तो देखो इस लाइन पर, इसी लाइन पर हम पढ़ेंगे, देखेंगे 60 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ। तो 60 के सामने हम क्या करेंगे? डॉट डॉट पेंसिल से करते हुए जाएंगे। कहाँ तक? ये मैथ के सामने तक। ये मैथ है ना, मैथ के सामने इसको बढ़ाते जाएंगे। कहाँ तक? 60 के सामने तक। ये हो गया, और ऐसे घेर के हमने यहाँ क्या लिख दिया? 60। समझ में आ गया बच्चा? अब देखो साइंस में कहाँ तक ले जाना है? 25। तो ये देखो 10, 20 और 30। 20 और 30 के बीच में क्या आएगा? 25। तो इसको हम डॉट डॉट करते हुए पेंसिल से आसानी से जाएंगे हम लोग किसके सामने? साइंस के सामने। तो साइंस के सामने अब हम इसको बढ़ा देंगे ऊपर, 25 के सामने ले जाकर घेर के क्या लिख देंगे यहाँ? 25। अब देखो एसएसटी में कितना लेकर गया है बच्चे, बोलो? 70। एसएसटी में 70 है ना, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। 70 के सामने हम एकदम सीधा लेकर जा रहे हैं, हल्का सा पेंसिल से दिखना भी नहीं चाहिए। और एसएसटी में अब हम इसको बढ़ा देंगे कहाँ तक? 70 के सामने तक, ऐसे करके फिर इसको खींच देंगे, लिख लेंगे 70। अर्थात इस डायग्राम को जब हम देखते हैं बच्चों, तो पता चलता है कि हिंदी में, बोलते जाओ, हिंदी में बच्चे ने कितना नंबर पाया? 12। कितना पा लिया? 12। इंग्लिश में कितना पाया? 35। मैथ में कितना? 60। साइंस में कितना? 25। और एसएसटी में कितना? 70 या 70। इस तरीके से बच्चे हम कोई भी डायग्राम आसानी से बना सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। अब इसमें से इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन मैं बोलूं क्या बच्चे तुम लोग को? यस सर। यहाँ ध्यान से समझो। कहता है कि एक स्पोर्ट्स हो रहा है। क्या हो रहा है जी? स्पोर्ट्स। एक स्पोर्ट्स का खेल हो रहा है, और उस खेल में यहाँ देख लो, इसी के डायग्राम बनाना है आपकी बार तुम लोग को, ठीक है? ये स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है ना? यहाँ दे रहा है स्पोर्ट्स, क्या दे दिया? स्पोर्ट्स। और नीचे दे देगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नीचे कौन है जी? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। स्पोर्ट्स में सबसे पहले दिया है क्रिकेट। क्या दिया है? क्रिकेट।
और क्रिकेट के नीचे दे दिया 75। क्रिकेट में कितने बच्चे हैं? 75। उसके बाद दिया है फुटबॉल। क्या दिया? फुटबॉल। फुटबॉल। फुटबॉल में कितने बच्चे? 35। इसी प्रकार दे दिया इसमें टेनिस। क्या दिया? टेनिस। तो टेनिस में इसमें कितने बच्चे आ गए? 50। टेनिस में कितने? 50। और फिर दिया है बैडमिंटन। क्या दे दिया? बैडमिंटन। बैडमिंटन दे दिया बच्चे। तो बैडमिंटन में कितने बच्चे आ गए बोलो? 25। और फिर दिया स्विमिंग। इसमें कुछ बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? स्विमिंग। तो स्विमिंग में कितने बच्चे हैं? 65। तो परीक्षा में कहेगा कि सपोज द फॉलोइंग टेबल शोज द फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ 250 स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल। एक स्कूल के टोटल कितने बच्चे इसमें? 250। और इतने बच्चों ने भिन्न भिन्न प्रकार का खेल खेला। कुछ बच्चे इसमें क्या खेले हैं बोलो? क्रिकेट खेले हैं। कुछ क्या खेले हैं? फुटबॉल। फुटबॉल खेल दिए। कुछ टेनिस, बैडमिंटन और स्विमिंग। तो कहता है कि रिप्रेजेंट द डाटा बाय ए बार ग्राफ। बार ग्राफ के द्वारा डाटा को दर्शाएं। तो बार ग्राफ के द्वारा दर्शाने का तरीका मैं बताया था बच्चे तुम लोग को। यस सर। एक लाइन लेफ्ट साइड में ऐसे खींचेंगे और एक लाइन नीचे की तरफ हम लोग बार ग्राफ में ऐसे खींच दिया। नीचे की तरफ हम लिखेंगे स्पोर्ट्स। नीचे क्या लिखेंगे? स्पोर्ट्स। नाम हमेशा नीचे की तरफ लिखना है। और इधर की तरफ हम लोग लिखते हैं नंबर्स। क्या लिखते हैं जी? नंबर। नंबर किसका? स्टूडेंट्स का। ऐसा कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देख लो बच्चे, अब हम क्या करेंगे? इसमें का सबसे बड़ा नंबर 75 दिया है ना। ये देखो सबसे बड़ा नंबर क्या दिया है? 75। अर्थात एक ठो हमारा जो डायग्राम ऐसा जो बना हुआ है ना जी, उसमें हम 10 का पॉइंट बनाएंगे। कितने का? 10। तो 10 का हम खंड बना रहे हैं बच्चे, ठीक है ना। हम अपने मन से क्या करेंगे? इसको एक जो पहला बॉक्स होगा उसको हम लिखेंगे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक लिख लिए। यस सर। और यहाँ लिखने के बाद से हम यहाँ लिखेंगे 10। 10 के बाद 20। बोलते जाओ। 30। फिर 40। फिर 50। फिर 60। फिर 70। फिर 80। 80 तक लिखेंगे क्योंकि सबसे बड़ा नंबर इसमें 75 है। तो 75 से बड़ा क्या होता है? 80। अब हमें दिखाना है बच्चे सबसे पहले क्रिकेट। क्या दिखाना है? क्रिकेट। तो हम नीचे ऐसे करके एक जगह लिखेंगे क्रिकेट। क्या लिखेंगे जी? क्रिकेट। क्रिकेट लिख लिया। क्रिकेट में हम कहाँ तक दिखाएंगे? 75। तो क्रिकेट में देखो इसमें बढ़ते जाएंगे। ये देख लो डॉट डॉट करते ये बढ़ते जाए 10 20 30 40 50 60 70। 70 और 80 के बीच में ये डॉट डॉट आएगा बीच में, देख रहे हो ना। तो इसको 75 के सामने ले जाकर फिर इसको मोड़ देंगे। इसमें हम लिख देंगे कितना? 75। ये 75 हमारा क्रिकेट हो गया बच्चा। हाँ। अब दिखाना है किसको? फुटबॉल। तो फिर एक बॉक्स ऐसे बना लेंगे। अब हम क्या लिखेंगे? फुटबॉल। फुटबॉल। क्या लिखेंगे? फुटबॉल। फुटबॉल हो गया बच्चे। तो ये फुटबॉल एक लाइन में लिखेंगे, स्मॉल लेटर से हो जाएगा। अब ये कहाँ तक फुटबॉल कितना दिखाना है? 35। तो देखो यहाँ 10 20 30 और 40। 30 और 40 के बीच में हमारा क्या होगा? 35। तो इसके सामने पेंसिल रखेंगे। यहाँ हम डॉट डॉट कर रहे हैं लेकिन तुम लोग क्या करोगे? पेंसिल रख दोगे। तो यहाँ तक के लाइन में आना है तो फुटबॉल ऊपर ले जाएंगे। 35 के सामने ऐसे लाइन खींच के नीचे ला देंगे। क्या लिख लेंगे? 35। अब हमें बताओ टेनिस में कितना दिखाना है बच्चे? 50। तो नीचे लिखेंगे टेनिस। क्या लिखेंगे? टेनिस। कहाँ तक जाएंगे हम लोग? 50। तो देख लो ये 50 यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। स्केल रख के हम लोग सीधे सीधे डॉट डॉट कर लेंगे इसको और यहाँ को बढ़ाते जाएंगे कहाँ तक? 50 तक। 50 में ले जाके इसको फिर मोड़ लेंगे, लिख देंगे कितना? 50 स्टूडेंट्स। अब बोलो बैडमिंटन। क्या बच गया? बैडमिंटन। यहाँ हम बैडमिंटन लिख लेंगे। बैडमिंटन पूरा लिख लेंगे बच्चे, ठीक है।
अब देखो बैडमिंटन कितना दिखाएं 25 ना, तो 10 20 30, 20 और 30 के बीच में कितना है 25। तो इसको हम पेंसिल की सहायता से नहीं, स्केल की सहायता से हम लेकर जाएंगे, इसके सामने जा रहा है ना, तो इसको हम ले जाएंगे ऐसे 25 के सामने लाकर घेर लेंगे, ये हो गया हमारा 25। अब क्या बच गया स्विमिंग, तो यहाँ हम लिख लेंगे स्विमिंग। क्या लिखेंगे बच्चे स्विमिंग। स्विमिंग कहाँ तक ले जाएंगे 65, तो 10 20 30 40 50 60 और 70 के बीच में आएगा 65। तो इसके बीच में फिर स्केल की सहायता से हम ठीक सामने, हम यहाँ तुम्हें समझाने के लिए डॉट डॉट कर रहे हैं बच्चे, ठीक है ना, तुम्हें डॉट डॉट नहीं करना है, पेंसिल इसके सामने एकदम ये स्केल इसके सामने रख लोगे, इसको बढ़ाओगे कहाँ तक 65 तक, ऐसे करके हम लिख लेंगे 65। ये हो गया हमारा बार ग्राफ। अब इस बार ग्राफ में बोलो बच्चे, अगर मैं पूछता हूँ कुछ प्रश्नों का उत्तर दो कि क्रिकेट में कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया 75, फुटबॉल में 35, टेनिस में 50, बैडमिंटन में 25, स्विमिंग में 65। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि यदि किसी स्कूल में टोटल 250 स्टूडेंट्स है 250 स्टूडेंट्स है, तो किस खेल को बच्चे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, बोलो क्रिकेट। इसको, क्रिकेट। क्योंकि क्रिकेट में 75 ये सबसे बड़ा डिजिट है, ठीक है बच्चे। और इस तरीके से इसमें अब मैं पूछूंगा किस खेल को बच्चे सबसे कम पसंद करते हैं, बोलो बैडमिंटन। बैडमिंटन, क्योंकि इसमें बच्चे सबसे कम है। तो क्या इस तरीके से कुछ भी देगा तो बना लोगे बच्चे। अगर देश का नाम देगा तो देश का नाम नीचे, नेम को हमेशा नीचे लिखना है, कहाँ लिखना है जी नीचे। कभी कंट्री का नाम दे देगा, कभी सिटी का नाम देगा, कभी ईयर का नाम दे देगा, कभी इसमें समझो कि मंथ का नाम दे देगा, कभी ब्रांड का नाम दे देगा, तो उस सबको हम नीचे लिखेंगे, और जो नंबर वाला दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे। तो क्या ऐसा करके पूरा का पूरा बार ग्राफ खत्म कर रहे हो बच्चे। यस सर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर।